रात्रि मधुपुर्या महामति। जिस समय आज नारद जी प्रभु के पास में पहुंचे, प्रभु देवता इंतजार कर रहे हैं आप कब कंस के पापों से इस धरा को मुक्त करोगे। भगवान ने कहा मैं जाना चाहता हूं, लेकिन कोई ऐसा संयोग बने कि मैं पहुंचूं जाकर के मथुरा ना। आवश्यक है पहले कोई ऐसा संयोग तो बने कि हम मथुरा जाएं। नारद जी ने कहा जिम्मेवारी हमारे ऊपर छोड़ दो, संयोग हम बनाएंगे, आप ये जिम्मेवारी हमारे ऊपर छोड़ दो, आप तो बस मथुरा चलने की तैयारी करो। आज नारद जी सीधे पहुंचे जाकर के भोजराज कंस के यहाँ, और जैसे ही नारद जी भोजराज कंस के दरबार में पहुंचे, नारद जी ने कहा भोजराज ये बताओ, आकाशवाणी हुई थी, क्या किया तुमने? कंस कहने लगा रे हमने तो बहुत राक्षस भेजे, पूतना, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, जितने राक्षसों को मैंने भेजा वो राक्षस जाते तो हैं लेकिन वहां से वापस कोई नहीं आता। जितने राक्षस हैं सब राक्षस जाते तो हैं लेकिन कोई लौट के नहीं आता। अरे कोई लौट के आए बताए तो वो कैसा है, देखने में कैसा लगता है। नारद जी ने कहा तो ऐसा करो, अब की बार किसी राक्षस को न भेजो। राक्षस जाता है तो लौट के नहीं आता है, तो ऐसा करो अब की बार राक्षस न भेज करके भगवान के भक्त को भेज दो। आज बात समझ में आ गई भोजराज कंस के। सीधे पहुंचा जाकर के अक्रूर के पास में, और जैसे ही अक्रूर के पास में पहुंचा, अक्रूर जी तुम्हें हमारा एक काम करना है। अक्रूर ने कहा क्या करना है? बोले तुम्हें वृंदावन जाना है और नंद के जो दो बालक है ना उनको यहां पर लेके आना है। अक्रूर ने सोचा पापी है, धोखे से बुलवाएगा कहीं मार न दे, संसार के लोग हमें मिथ्या कलंक लगाएंगे, संसार के लोग कहेंगे अक्रूर सब कुछ जानते हुए भी उन अबोध बालकों को लेकर के हम मरवाने के लिए ले आए। लेकिन मानो स्थिति वो बन गई जो मामा मारीच की बनी थी, या तो सोने के मृग बन जाओ नहीं तो अभी तुम्हारा वध कर दूंगा। अक्रूर जी ने आज रथ को सजाया, सजा करके रथ अक्रूर जी आज मथुरा के लिए चले। आज सुबह का समय है, अक्रूर जी निकले हैं मथुरा से वृंदावन के लिए। यद्यपि मथुरा से वृंदावन की दूरी बहुत अत्यधिक नहीं है, लेकिन रथ से जा रहे हैं अक्रूर जी, और सुबह निकले हैं, सायंकाल के समय पहुंचे। क्यों? बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, पैदल भी व्यक्ति जाएगा तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। सुबह का निकला शाम को पहुंचे, ऐसा क्यों? क्योंकि अक्रूर जी रथ चलाते हैं, सोचते हैं वो अबोध बालक हैं, जान नहीं रहे हैं परमात्मा के बारे में, सोच रहे हैं अबोध बालक है, कहीं कंस उनको धोखे में मार न दे, संसार के लोग हमें क्या कहेंगे। रथ रुक जाता है, लेकिन जैसे ही फिर चेतना आती है कि वापस लौट के जाएंगे तो कंस इतना पापी हमें भी नहीं छोड़ेगा, फिर रथ चलाना शुरू कर देते। सुबह के निकले, सायंकाल के समय, जिस समय आज गोधूली बेला में अक्रूर जी ब्रज में प्रवेश करते हैं, वृंदावन के अंदर जिस समय प्रवेश करते हैं, भगवान जितने दिन आज ब्रज मंडल में रहे हैं, भगवान ने अपने पैरों में पादत्राणी कोई जूते या चप्पल धारण नहीं किए हैं। भगवान का एक संकल्प है, और जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई संकल्प लेता है तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका लोग परित्याग कर देते हैं। बोले जब तक हमारा ये संकल्प पूरा नहीं हो जाता तब तक हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे। तो भगवान ने भी एक संकल्प ले रखा है कि जब तक हमारे संकल्प की पूर्ति नहीं हो जाती तब तक हम अपने पैरों में पादत्राण धारण नहीं करेंगे। भगवान के छोटे छोटे से पैर उस ब्रज की भूमि पर बने हैं। अक्रूर ने देखा, आज पहुंचे जाकर के सीधे घर में, और जैसे ही आज नंद जी के भवन में पहुंचे हैं जाकर के, भगवान आज गौचारण करके वापस लौटे हैं। सायंकाल का समय हुआ है,
भोजन हुआ। भोजन के बाद में आज नंद बाबा ने कहा, लाला मथुरा से तुम्हारे काका आए हैं, जाकर के प्रणाम करो उनको। देखो वो परमात्मा भी जब इस धराधाम पर अवतरित होता है, वो परमात्मा भी जब यहाँ आकर के नर लीला करता है, तब वो भी क्या करता है, अपने से बड़ों को प्रणाम करता है। ये परंपरा है। आप अपने से बड़े को प्रणाम करते हैं ना, अपने से श्रेष्ठ को प्रणाम करते हैं, वो आपसे कुछ खुश रहो कहे चाहे ना कहे। आप प्रणाम करते हो, आप सोचो कि वो खुश रहे, वो कहे कि खुश हो, तभी खुश होगे क्या? नहीं ना। आपने जैसे ही उसको प्रणाम किया ना, 4 चीजें आपको तुरंत मिल जाती हैं। आयु, विद्या, यशो, बलम। आयु की वृद्धि होती है, विद्या की वृद्धि होती है, यश की वृद्धि होती है और बल की वृद्धि होती है। जो नित्य अपने से श्रेष्ठ जनों को, अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को जो नित्य प्रणाम करते हैं, ये परंपरा जीवन में होनी चाहिए। हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये हमें हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है, ये हमें हमारी सनातन परंपरा सिखाती है। भगवान ने जाकर के अक्रूर के चरणों में प्रणाम किया है, चरणों को दबा रहे हैं। प्रातः काल का समय हुआ, ये संदेश फैल गया कि अक्रूर लेने आए हैं परमात्मा को। मैया ने देखा ये अक्रूर लेने आए हैं, मेरे लाला को लेने के लिए अक्रूर आए हैं। मैया ने कहा, नहीं नहीं, मैं लाला को नहीं भेजूंगी। नंदलाल कलेजे का टुकड़ा और बलराम नयन का तारा है। अरे हमको ये वृद्धावस्था में हमें तो बालक प्राप्त हुए हैं, हमारे हृदय के टुकड़े हैं, इन्हें मैं अपने से दूर नहीं कर सकती हूँ। ये माँ की ममता है। मेरे भाई याद रखना, जीवन में इस संसार में जितने भी रिश्ते होते हैं, उन सारे रिश्तों में कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा होता है। जितने भी संसार के रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं स्वार्थ में बंधे होते हैं। लेकिन इस संसार में एक रिश्ता ऐसा भी होता है जिससे किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता।